और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एनसीबी दफ्तर। जेपी, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? रिया निकल चुकी है वहां से। ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी निकल चुकी है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी निकल चुकी है यहां से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से। आप सामने देखिए हुसैन, और 30 मिनट के भीतर ये गाड़ी जो है, ये कॉन्वॉय जो है वो भाईखला जेल पहुंचेगा। आगे एक मुंबई पुलिस की गाड़ी है जो इस कॉन्वॉय को पूरे लीड कर रही है। इसके पीछे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। रिया चक्रवर्ती बीच में बैठी थी, आगे एक इंस्पेक्टर बैठे थे, पीछे एक लेडी इंस्पेक्टर बैठी थी और बीच में रिया चक्रवर्ती, उनके बगल में लेडी कांस्टेबल। तो इसी गेट से, सामने वाली गेट से रिया चक्रवर्ती निकली, बहुत ही नर्वस, बहुत ही डिप्रेस और एकदम बुझी बुझी से नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था रात भर रिया चक्रवर्ती सोई नहीं है, रात भर रिया चक्रवर्ती को नींद नहीं आई है। अब यहां से रिया चक्रवर्ती ऑफिशियली जो महिला जेल है मुंबई की, भाईखला वुमेन सेल, वहां पर जाएंगी। इस महिला जेल के अंदर मैं आपको बताऊं कि अलग अलग केसों के बहुत सारी महिला अपराधी अंदर अभी जो मुलजिम है वो अंदर अभी है, जिसमें शीना वोरा के मामले में इंद्राणी मुखर्जी भी हैं। बहुत सारे जो ड्रग पेडलर्स हैं, लेडी महिला ड्रग पेडलर्स हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। तो रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की जेल कस्टडी में भेजा गया है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा, और उसके प्रोसेस के लिए रिया चक्रवर्ती को सेफ लॉकअप से सीधा भाईखला जेल ले जाया गया है। आज दो महत्वपूर्ण बातें होनी है। एक तरफ रिया चक्रवर्ती के लिए बेल एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा सत्र न्यायालय में। वहां पर जो सतीश माने शिंदे हैं, उनकी टीम रिया चक्रवर्ती की जमानत की कोशिश करेगी 3 बजे। लेकिन जेपी, आज का दिन शायद रिया की जिंदगी का सबसे खराब दिन कहा जा सकता है। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा, लेकिन यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर है और इस सफर को फॉलो कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव सिंह। राजीव, इस वक्त जब वो गाड़ी में ट्रैवल कर रही हैं, भाईखला जेल की तरफ जा रही हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं? कैसी बॉडी लैंग्वेज है? बिल्कुल, देखिए रिया चक्रवर्ती कह सकते हैं कि बहुत पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती। हमारे कैमरे पर लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। रिया चक्रवर्ती टाटा सुमो कार में मौजूद है, बीच में बैठी हुई रिया चक्रवर्ती और उसी ड्रेस में है जो कल वो कपड़े पहनकर आई हुई थी और बहुत ज्यादा जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उन्हें उम्मीदें थी, वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हुई। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, टाटा सुमो कार के अंदर बैठी हुई है रिया चक्रवर्ती और उनके दोनों साइड में जो है वो एनसीबी के अधिकारी बैठे हुए हैं। सीधा उनको अब भाईखला जेल लेकर जाया जा रहा है, जहां उनको शिफ्ट किया जाएगा। आप देखिए ये लाइव तस्वीरें, और जो रिया चक्रवर्ती के बाईं बगल में बैठी हुई है वो महिला पुलिस कांस्टेबल है, जबकि दाहिनी तरफ में जो एक अधिकारी बैठे हुए हैं। इस वक्त रिया को लेकर निकला ये कॉन्वॉय जो है वो अब भाईखला जेल के लिए रवाना हुआ और इस वक्त जेजे ब्रिज चढ़ रहा है। हुसैन, इस वक्त जेजे ब्रिज चढ़ रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें इंडिया टीवी पर, किस तरह से रिया चक्रवर्ती को टाटा सुमो कार में लेकर जाया जा रहा है। इसके अलावा उनको एस्कॉर्ट करने के लिए मुंबई, राजीव, सड़कें जिस तरह से खाली हैं, ऐसा लग रहा है ये सफर जल्दी तय कर लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए चूंकि ये टूवर्ड्स सबब की तरफ ये रास्ता पड़ता है, ऐसे में सुबह के समय में तकरीबन ये रोड टूवर्ड्स सबब की तरफ खाली रहता है और ये रोड सीधा भाईखला की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स सबब की तरफ कह सकते हैं। तो ये रोड खाली रहता है, लेकिन भाईखला ब्रिज उतरने के बाद में थोड़ी ट्रैफिक हो सकती है। और ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये विजुअल्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर आप देख सकते हैं। एकदम फ्रंट विजुअल्स है रिया चक्रवर्ती के, जो कि सामने से दिखाई देगा आपको। रिया चक्रवर्ती किस तरह से बैठी हुई है, बेहद अपसेट सी नजर आ रही है। कल भी जब रिया चक्रवर्ती का बेल एप्लीकेशन खारिज हो गया था, उसके बाद रिया चक्रवर्ती कोर्ट में रुआसी हो गई थी, रोने लगी थी, क्योंकि बहुत हद तक उम्मीद थी जिस तरह से उन्होंने सतीश मानसिंदे को अपने केस में हायर किया है। सतीश मानसिंदे उनकी पैरवी कर रहे थे, जाने माने वकील हैं, बड़े वकील हैं मुंबई शहर के, देश के, और उन्हें एक उम्मीद जरूर थी कि उनकी बेल तो हो जाएगी, लेकिन उनकी बेल नहीं हुई। उसके बाद में वो रुआसी हो गई थी। इस तरह की जानकारी ईडी सूत्रों के जरिए हमें मिली थी। और हुसैन, अब हम लगभग अगले 30 सेकंड के अंदर जो है जेजे ब्रिज भी उतर जाएंगे और उसके बाद भाईखला का इलाका शुरू होता है। भाईखला यानी कि भाईखला जेल, तो हो सकता है कि यहां से आधे किलोमीटर का डिस्टेंस और हो, तो यहां पर अगर ट्रैफिक नहीं मिले, अगले 3 से 4 सिग्नल पड़ेंगे। अगर ट्रैफक नहीं रहा तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती जो गाड़ी में बैठी हुई है वो इस वक्त आपको नजर आएंगी।
और उनके बगल में एक एनसीबी के अधिकारी हैं, उनके दाहिनी तरफ बाईं तरफ एक महिला पुलिस अधिकारी हैं और सामने ड्राइविंग सीट के बगल में भी एक एनसीबी के अधिकारी हैं। कुल गाड़ी में 5 लोग हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं सिर्फ इंडिया टीवी पर। राजीव सिंह हमारे संवाददाता, उनके कैमरा पर्सन के कैमरे की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जिस गाड़ी में सवार होकर भायखला जेल की तरफ जा रही हैं, उनके ठीक बराबर में हमारी गाड़ी चल रही है, इंडिया टीवी की गाड़ी चल रही है जो उन्हें फॉलो कर रही है और वहां से हम आपको तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त रिया जिस गाड़ी में बैठी हैं, बीच में उनके एक तरफ एक महिला पुलिसकर्मी है, एक तरफ एक एनसीबी का अधिकारी है और वो उन्हें लेकर के भायखला जेल की तरफ जा रहे हैं। राजीव, एक बार फिर से आपके हवाले, आप बताइए क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल हुसैन, आपको दिखाना चाहेंगे कि रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो ट्रैफिक में फंस गई है, जिसमें एनसीबी अधिकारी उन्हें लेकर निकले थे, लेकिन चूंकि मुंबई पुलिस की टीम उन्हें स्कॉट करके लेके जा रही है, ऐसे में मुंबई पुलिस बाकायदा पुलिस की गाड़ी का सायरन बजाते हुए ट्रैफिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रही है। जाहिर बात है कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को यहां पर लेके जाया जा रहा है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 5 से 7 मिनट जो है वो मुश्किल हो सकती है। अगले 5 से 7 मिनट में रिया चक्रवर्ती पहुंच सकती है भायखला जेल में, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। यहां पर मुंबई पुलिस की गाड़ी उन्हें स्कॉट कर रही है और एक बार फिर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाना चाहेंगे रिया चक्रवर्ती की कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती जो है अब उनको भायखला जेल लेकर जाया जा रहा है। इस वक्त एटीएस दफ्तर का जो सिग्नल है भायखला का, उसको क्रॉस किया है रिया चक्रवर्ती की गाड़ी ने। एटीएस दफ्तर का सिग्नल क्रॉस किया है भायखला। अब हम इसके बाद भायखला का ब्रिज चढ़ रहे हैं और भायखला का ब्रिज चढ़ने के बाद में रिया चक्रवर्ती भायखला के लिए जेल के लिए लेफ्ट मारेंगे और वहां से बमुश्किल 500 मीटर का डिस्टेंस है। हम वहां पर आपको तस्वीरें दिखेंगी किस तरह से रिया चक्रवर्ती भायखला जेल के अंदर एंट्री करते हुए दिखाई देंगी। अगले 2 मिनट में हुसैन आपको ये लाइव तस्वीरें नजर आएंगी। भायखला जेल के अंदर रिया चक्रवर्ती एंट्री करते हुए दिखाई देंगी। टाटा सुमो कार के अंदर जा रही हैं और उन्हें स्कॉट कर रही है मुंबई पुलिस की टीम। और अब देखिए भायखला के लिए लेफ्ट ले लिया गया है। यहां से 200 मीटर, सिर्फ 200 मीटर का डिस्टेंस है, जहां से जब रिया चक्रवर्ती को लेके जाया जा रहा है भायखला जेल। अगले कुछ सेकंड में रिया चक्रवर्ती भायखला जेल पहुंच जाएंगी। रिया चक्रवर्ती। आप देखिए किस तरह से रिया चक्रवर्ती को जो लेकर जाया जा रहा है वहां पर भायखला जेल में, जहां उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। 14 दिन की कस्टडी। 14। तो राजीव बता रहे हैं कि बस फौरन कुछ ही लम्हों में ये गाड़ी जो है भायखला जेल पहुंच जाएगी। अतुल सिंह इस वक्त भायखला जेल के बाहर खड़े हैं। अतुल, आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? क्या गाड़ियां आपको आती हुई नजर आ रही हैं? देखिए हुसैन, मैं भायखला जेल के बाहर ही समय खड़ा हूं। आप अंदर की तरफ देखिए, पुलिस की हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये सामने देखें, पुलिस की गाड़ी आ गई है। रिया यहां पहुंच चुकी है, सायरन बजाते हुए गाड़ी आ रही है। पीछे की जो सुमो कार है उसी के अंदर रिया बैठी हुई है। आप देखिए बीचों बीच बैठी हुई है रिया। आप सामने देखिए कार में ये एसयूवी जो सुमो है, इसमें देखिए साफ तौर पे रिया दिखाई दे रही है। वही कल वाला जो कपड़ा उन्होंने पहना था वही पहना हुआ है। साथ में बैग, एक गोल्डन कलर का बैग बड़ा सा लिया हुआ है। उसी के साथ वो कार जो एसयूवी है सुमो के, उसी के साथ वो अंदर एंट्री मारी है। आप सामने की तरफ देखिए, पुलिस, मुंबई पुलिस यहाँ पर काफी अच्छी संख्या में खड़ी हो गई है। थोड़ी देर में वो कार से निकलेंगी, एसयूवी से निकलेंगी। देखिए सुमो से निकली है। रिया आपको सामने दिखाई दे रही है। ब्लैक कलर का जो उन्होंने कल टी शर्ट पहना हुआ था वही टी शर्ट पहन के वो सामने इस समय कैमरे में दिखाई दे रही है। वो अभी अंदर जा रही हैं, अधिकारियों से मिलेंगी और अब ऑफिशियली भायखला जेल, जो महिलाओं का भायखला जेल है मुंबई का, वहां पर रिया पहुंच गई हैं। महज 10 मिनट में एनसीबी ऑफिस से निकल के रिया सीधे भायखला जेल पहुंची हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो जेल में तैनात हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें, पहले ही हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई थी। स्कॉट करते हुए खुद मुंबई पुलिस यहाँ पर आई थी। उससे पहले यहाँ पर जो भी आला अधिकारी थे सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था, अलर्ट कर दिया गया था, जिसके बाद महिला पुलिस कर्मियों के साथ साथ जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं वो सभी लोग यहाँ पर तैनात हो गए थे। ऐसे में हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब ऑफिशियली यहाँ पर रिया पहुंच चुकी हैं। आज इनके जो एंटीसिपेटरी बेल है सेशन कोर्ट में, उसकी आज सुनवाई होगी। करीबन 11 बजे वो सुनवाई शुरू होगी। खुद सतीश मान शिंदे सुनवाई रिया का पक्ष रखेंगे सुनवाई के दौरान। तो काफी ज्यादा हलचल यहाँ पर बढ़ गई है। सुरक्षा काफी ज्यादा तैनात यहाँ पर कर दी गई है। यही वो सुमो गाड़ी है जो आप सामने इस समय देख रहे हैं। इसी से
रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंची हैं और फिलहाल 10 मिनट के अंदर एनसीबी के ऑफिस से निकलने के बाद रिया जो कल जिन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली और उन्हें अतुल आपको क्या जानकारी मिल पाई है कि अभी जो कागजी कार्रवाई है, अब रिया जो है जेल में जा चुकी हैं, कागजी कार्रवाई में कितना वक्त लगता है और रिया को उनकी सेल में कितनी देर में शिफ्ट कर दिया जाएगा? उन्हें जो उम्मीद थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, कोर्ट से राहत मिलेगी, वो मिली नहीं और 14 दिन की उन्हें जुडिशियल कस्टडी मिल गई, जिसके बाद आज सुबह एनसीबी के दफ्तर से ले आकर रिया को अब ऑफिशियली भाईकला जेल में शिफ्ट कर। हमारे संवाददाता राजीव सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, आप भी इसी काफिले के साथ भाईकला जेल पहुंच चुके हैं। अगर आप बता पाएं कि जो कागजी कार्रवाई होनी है, रिया के एडमिशन, रिया को जेल में रखा जाना है, उनको कितनी देर के बाद उनकी सेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्या जानकारी है आपके पास? तो कुछ ही देर पहले रिया भाईकला जेल पहुंच चुकी हैं, जो मुंबई की महिला जेल है, जहां महिला अपराधियों को रखा जाता है, महिला आरोपियों को रखा जाता है। आज ही रिया की तरफ से बेल एप्लीकेशन भी मूव होनी है। कुछ ही देर पहले एनसीबी के दफ्तर से यह काफिला चला था और बहुत कम वक्त के अंदर इसने भाईकला जेल तक का सफर तय कर लिया। वो तमाम तस्वीरें लाइव हमने आपको सीधी दिखाई और अब एनसीबी के दफ्तर से रिया चक्रवर्ती भाईकला जेल पहुंच चुकी हैं। बहुत ही मुश्किल दिन रिया की जिंदगी का और ये सबसे मुश्किल सफर रहा होगा रिया की अब तक की जिंदगी का। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा जिस तरह की जिंदगी वो अब तक जीती आई हैं, जितनी चमक दमक वाली जिंदगी, बॉलीवुड की तमाम जिंदगियों के बाद आज का ये सफर जो उन्होंने तय किया है और जो गुजरी हुई रात है वो सबसे मुश्किल रातों में, और आज का सफर सबसे मुश्किल सफर कहा जा सकता है जब वो जेल पहुंची हैं। और आज उनकी लीगल टीम उनके लिए बेल एप्लीकेशन मूव करेगी मुंबई की सेशंस कोर्ट में। अब देखना यह है कि वहां से इस पर क्या जवाब आता है, लेकिन जिस तरह के एनडीपीएस एक्ट के धाराओं में उन पर मामला चल रहा है, उसमें क्या उन्हें जमानत मिल सकती है, क्या कोई गुंजाइश है, यह भी तस्वीर आज 11 बजे के बाद साफ हो सकती है। लेकिन इस वक्त की अहम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, रिया चक्रवर्ती भाईकला जेल पहुंच चुकी हैं। जयप्रकाश सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जेपी इस वक्त एनसीबी दफ्तर पर थे, हम उनसे भी जुड़ेंगे, और राजीव सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े रहे जो इस पूरे काफिले को फॉलो कर रहे थे, रिया को फॉलो कर रहे थे, वो भी इस वक्त भाईकला जेल पहुंच चुके। लेकिन इस वक्त की ये दो अहम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 3 दिन की पूछताछ और कल शाम को पहले डिटेंशन दिखाया गया, हिरासत में ले लिया गया रिया चक्रवर्ती को, और उसके बाद फिर गिरफ्तारी शो करके अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से अदालत ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। उसके बाद जब बेल एप्लीकेशन भी खारिज कर दी थी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने, और आज रिया की जो लीगल टीम है वो सेशंस कोर्ट में बेल एप्लीकेशन को मूव करेगी। वहां से क्या कोई राहत मिलेगी या फिर अगले कुछ दिन रिया को जेल में गुजारने पड़ेंगे, यह भी तस्वीर आज साफ होगी। लेकिन एक बहुत ही अहम दिन रिया की जिंदगी से जुड़ा हुआ, और खासतौर से सुशांत डेथ मिस्ट्री के एतबार से भी यह केस काफी अहम है। जो ड्रग्स का पूरा मामला है, उस मामले में रिया चक्रवर्ती अब जेल तक पहुंच चुकी हैं। अब उनकी लीगल टीम इस लड़ाई को कितना लड़ पाएगी, क्या कोई राहत उन्हें अदालत से आज मिलेगी, इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन एनसीबी का एक्शन पिछले कुछ दिनों से जो लगातार हम देख रहे थे, उसमें अब क्या कुछ और होना है, वो टीम अब आगे कितनी कार्रवाई किस दिशा में करेगी। अतुल सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अतुल, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, अभी यहाँ पर जो प्रिजन के जेलर हैं, अभी उनके केबिन में रिया गई हुई हैं। एनसीबी के जो अधिकारी उनके साथ आए हुए थे वो फिलहाल उनके सामने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके लेकर कस्टडी की जो रिमांड कॉपी उनकी थी, वो जो है अभी जेलर के सामने रखी गई है। उनके साथ लगातार इस समय मीटिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में जो बैरक है जिसमें रिया को रखा जाएगा वो तय होगा। उससे पहले उनका जो फिजिकल फिटनेस है उसको चेक किया जाएगा, उसके बाद उन्हें बैरक अलॉट किया जाएगा और इसी भाईकला जेल में रहेंगी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। आज रिया की जिंदगी का बहुत अहम दिन है। अगर जो बेल एप्लीकेशन है इनकी टीम, लीगल टीम डालने वाली है रिया की, अगर वो कैंसिल हो जाती है, उसे कोर्ट कैंसिल कर देती है, तो यहाँ पर रिया की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक लंबा समय उनको यहाँ पर बिताना पड़ सकता है। तो सारी निगाहें एक तरफ जहाँ अभी भाईकला पे इस प्रिजन पे टिकी हुई है, जहाँ रिया पहुंच चुकी है, तो वहीं अब दूसरी तरफ सबका ध्यान सेशन कोर्ट के उस फैसले पर है जिसमें तय हो जाएगा कि रिया यहाँ पर कितना लंबा रहने वाली है। क्या उन्हें आज ही राहत मिल जाएगी कि उन्हें कुछ और दिन तक यहाँ पर रहना पड़ेगा? जी हुसैन।
जेपी भी हमारे साथ मौजूद है। जेपी, रिया जो है भायखला जेल पहुंच चुकी हैं। कागजी कार्रवाई फिर अपने बैरक और सेल तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है, जरा समझाइए कि कौन सी बैरक, कौन सा सेल उनको अलॉट हो सकता है। हुसैन, देखिए, रिया चक्रवर्ती जो है अब एक अंडर ट्रायल जो है एक आरोपी हैं और इनको सजा सुनाई गई है। जेल मैनुअल के हिसाब से सबसे पहले रिया चक्रवर्ती का जेल के डॉक्टरों द्वारा मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल किए जाने के बाद जो मुलायजा बैरक है, मुलायजा बैरक यानी क्वारंटीन बैरक, जहां पर 10 दिन तक कोई भी बाहर से आने वाले जो आरोपी हैं उनको रखा जाता है, मुलजिम है उनको रखा जाता है, उस क्वारंटीन बैरक, मुलायजा बैरक में रिया चक्रवर्ती को ले जाने के पहले रिया चक्रवर्ती का एक डोजियर तैयार किया जाएगा। उस छोटे से डोजियर में रिया चक्रवर्ती की 3 एंगल से फोटो होगी। रिया चक्रवर्ती का पूरा नाम, उनके पिता माता का नाम, कहां से उन्होंने पढ़ाई की है, उनका एक छोटा बायोडाटा बनाया जाएगा, डोजियर बनाया जाएगा। और उसके बाद जेल के जो अधिकारी हैं वो उनसे उनकी बीमारियों के बारे में पूछेंगे, उनकी दवाओं के बारे में पूछेंगे, उनके खान पान के बारे में पूछेंगे। उसके बाद जो जेल की कैंटीन है उसके एक अधिकारी को बुलाकर रिया चक्रवर्ती के बारे में जानकारी दी जाएगी। जो वार्डन है अंदर, महिला वार्डन, उनको रिया चक्रवर्ती के आने की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद 2 महिला पुलिसकर्मी जो जेल कर्मी हैं, जेल पुलिसकर्मी, उनके साथ वार्डन जेल की, वो उनको मुलायजा जो बैरक है यानी क्वारंटीन बैरक है वहां ले जाएंगे और वहां पर उनको एक अलग से सेल में रखा जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी आरोपी बाहर से आता है, कोई भी मुलजिम बाहर से आता है, तो उसमें कौन कौन से डिजीज हैं, कौन कौन से संक्रमण की बीमारियां हैं, इन चीजों को तफ्तीश करने के लिए एक 10 दिन का क्वारंटीन बैरक दिया जाता है, मुलायजा बैरक दिया जाता है। तो रिया चक्रवर्ती को इन प्रोसेस से गुजरना होगा। इन प्रोसेस में करीब 1.5 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद रिया चक्रवर्ती को जो है जेल के मैनुअल के हिसाब से आज का दिन गुजारना होगा। अगर ये जमानत मिल जाती है सत्र न्यायालय से तब तो ठीक है, वरना शाम के बाद जेल मैनुअल के हिसाब से रिया चक्रवर्ती को 8 बजे के पहले खाना खाना होगा। 9 बजे के पहले अपने जेल के बैरक की लाइटें बंद हो जाएंगी, यानी 9 साढ़े 9 बजे के आसपास उनको सोने के लिए चले जाना होगा। सुबह 5 बजे दोबारा उठना होगा और उसके बाद जेल मैनुअल के हिसाब से 7 बजे तक उनको जो है अपने नित्य कर्म से अपने आप को फ्री करके जो जेल की हाजिरी है उस हाजिरी में शामिल होना होगा। तो ये जो जेल के जो कानून है, जेल का जो नियम है, अब उसको रिया चक्रवर्ती को फॉलो करना होगा हुसैन, और ये बड़े कड़े नियम हैं। जेपी, एक मुल्जिम और एक मुजरिम में बहुत फर्क होता है। अभी रिया एक मुल्जिम है, एक आरोपी है, तो क्या एक आरोपी और एक मुजरिम में कोई फर्क होता है या दोनों को रखने का तरीका एक ही है, यानी बैरक में वो उसी तरीके से रहेंगी जैसे तमाम और कैदी रहते हैं? देखिए हुसैन, मुलजिम और मुजरिम में बहुत फर्क होता है। मुजरिम वो होता है जिसको सजा सुना दी जाती है, जिसको दोषी मान लिया जाता है, जिसको गिल्टी मान लिया जाता है। लेकिन अभी तक जो रिया चक्रवर्ती हैं, इनका मामला शुरू हुआ है, इनको दोषी नहीं माना गया है। सिर्फ इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं एनडीपीएस कानून के तहत, उन चार्जेस के तहत इनको रिमांड में ना भेजकर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो जुडिशियल कस्टडी में अंडर ट्रायल जो मुलजिम होते हैं उनके लिए जेल बनाई गई होती है। मुंबई में 2 जेलें हैं, एक अर्थर रोड जेल, एक भायखला जेल। अर्थर रोड जेल पुरुषों के लिए है, भायखला जेल महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पर अंडर ट्रायल जो मुलजिम होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है तब तक जब तक कोर्ट में उनकी तारीखें चलती हैं। कोर्ट में तारीखें चलती हैं, मुलजिम जेल से जो है कोर्ट में जाता है और ये पूरी तारीखें खत्म होने के बाद जब फैसला सुनाया जाता है, फैसला सुनाए जाने के बाद या तो तलोजा जेल, या तो यरवड़ा जेल, या तो थाने सेंट्रल जेल, या तो नासिक सेंट्रल जेल, वहां इनको भेजा जाता है जब ये दोषी पाए जाते हैं। लेकिन रिया का केस अभी शुरू हुआ है। रिया के केस में अभी इन्हें मुंबई के अंडर ट्रायल जेल में रखा जाएगा। ठीक है, अभी अंडर ट्रायल जेल में हैं क्योंकि अभी आरोपी हैं और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अदालत ने भेजा है। लेकिन आज ही लीगल टीम एक बेल एप्लीकेशन मूव करने वाली है। जेपी, आप लगातार इस केस को फॉलो कर रहे हैं, आज की जो बेल एप्लीकेशन मूव होनी है, आपको क्या उम्मीद है कि सेशंस कोर्ट का फैसला किस तरह का हो सकता है? हुसैन, जैसे हमने 27A पे बात की थी, जो एनडीपीएस एक्ट है 27A, जिसमें प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज लगता है, जिसमें यह चार्ज लगता है कि आपको ड्रग की जानकारी थी और जानकारी के बाद आपने ये ड्रग मंगाया और मंगा के इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसी चार्ज के तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किला कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देने से इनकार किया और रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। कल भी सतीश माने शिंदे, जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई थी। जमानत की अर्जी पर दलीलें दी गई, जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई, लेकिन जमानत नहीं मिली क्योंकि 27A का कानून कहता है कि अगर कोई जानबूझकर कोई ड्रग मंगाता है जिसकी जानकारी उसको है तब वो एक अपराध है और उसको जमानत नहीं देनी चाहिए। उन्होंने अनजाने में ये काम नहीं किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं हुसैन,
तो 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास इस जमानत की नई अर्जी सेशंस कोर्ट में डाली जाएगी। सेशंस कोर्ट यानी सत्र न्यायालय जो ऊपरी अदालत है, और वहां पर रिया चक्रवर्ती के वकीलों की टीम पहुंच गई है। रिया चक्रवर्ती के वकीलों की टीम इसी एनसीबी के दफ्तर आई थी। पूरे लीगल डॉक्यूमेंट पर रिया चक्रवर्ती के सिग्नेचर कराए गए। रिया चक्रवर्ती के सिग्नेचर करवाए जाने के बाद उनका एक हलफनामा लिया गया। उस एफिडेविट को लेकर जाकर आज एप्लीकेशन दिया जाएगा बेल के लिए सत्र न्यायालय में। अगर यह सुनवाई पहले अटेम्प्ट में पूरी हो जाती है, यानी पहले चरण में, फर्स्ट हाफ में, लंच के पहले, तब तो रिया चक्रवर्ती की जो जमानत है उसके आने के चांसेस हैं। अगर लंच के बाद इसको रखा जाता है और जमानत 4, साढ़े 4, 5 बजे मिलती भी है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा हुसैन, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में आपको जेल बंद होने के पहले, बैरक बंद होने के पहले, जो बैरक होते हैं कैदियों के, उसको बंद होने के पहले ही आपको जमानत की अर्जी लानी होती है। और यह अर्जी कोर्ट का कारकुन लेकर आता है, कोई वकील जाकर नहीं दे सकता वहां पर, तो यह कोर्ट के अधिकारी द्वारा ही दिया जाता है। तो इन चीजों में टाइम लगता है। जेपी इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से समझा दीजिए। जेपी इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से समझा दीजिए कि आप कह रहे थे कि अगर बेल एप्लीकेशन वक्त से मूव हो जाती है, वक्त से बेल मिल जाती है, तभी आज वो रिहा हो पाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से समझाइए। हुसैन, मैं ये बताना चाह रहा था कि 11 बजे अर्जी दी जाएगी। 11 बजे यानी फर्स्ट हाफ में अगर ये सुनवाई होती है बेल एप्लीकेशन पर, तो निश्चित तौर पर फर्स्ट हाफ में जमानत मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ऊपरी अदालत कंसीडर करती है 27A को, नहीं कंसीडर करती ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है, फरदीन खान के केस में देखा है, और भी कई केस में, सलील चतुर्वेदी के केस में देखा है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि क्या फर्स्ट हाफ में रिया चक्रवर्ती का बेल एप्लीकेशन हियरिंग के लिए आएगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड हाफ यानी लंच के बाद, अगर, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, तो वैसे ही जेल जो कोर्ट है वो कम अवधि के लिए खुलती है, कम अवधि में बंद होती है। तो लंच के बाद अगर ये होता है तो जेल में कोर्ट के जो अधिकारी हैं उनको जाना होगा, उनको जमानत मिली है रिया चक्रवर्ती को, ये कोर्ट जेल अधिकारियों को बताना होगा जेल मैनुअल के हिसाब से। उसके बाद दोबारा रिया का मेडिकल होगा, दोबारा उनके लीगल प्रोसेस होंगे, कागजात पर साइन होंगे। और अगर ये सब 5 बजे, 5:30 बजे के पहले हो गया, मतलब एक तय वक्त के अंदर अगर बेल की कॉपी जेल तक पहुंचती है तभी उन्हें राहत मिलेगी, वरना उन्हें आज की रात जेल में गुजारनी पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर।